हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल क्विक स्टडी पर। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं कंपटीशन एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण जीके के प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। मोटिवेशन क्विट के साथ सफलता के लिए कल्पना ही रही, सार्थक कर्म भी जरूरी है। सीढ़ियों को देखते रहना ही पर्याप्त नहीं है, सीढ़ियों पर चढ़ना भी जरूरी है। तो शुरू करते हैं। आज का जो हमारा सेशन है वो सबसे पहला जो हमारा है वो राष्ट्रीय अधिनियम से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लाया गया था? तो इसे लाया गया था 1972 ईस्वी में लाया गया था। और यह जो अधिनियम है भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के लिए लाया गया था, वनों के संरक्षण के लिए लाया गया था। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन बनता है वो है जल प्रदूषण अधिनियम कब लाया गया था? 1974 ईस्वी में लाया गया था। और यह अधिनियम जल प्रदूषण को रोकने और उसके निवारण के लिए लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका बनता है वो आपका बनता है वन संरक्षण अधिनियम कब लाया गया था? ये 1980 में लाया गया था। और यह अधिनियम वनों के संरक्षण और उनसे जुड़े पर्यावरण मुद्दों को संबोधित करता है। नेक्स्ट आपका जो है वो है वायु प्रदूषण अधिनियम। यह कब आया था? यह जो आया था आपका जो 1981 ईस्वी में आया था। और यह अधिनियम वायु प्रदूषण की रोकथाम और उसके नियंत्रण के लिए लागू किया गया था। नेक्स्ट अधिनियम जो आपका वह है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। ये 1986 में आया था। और यह अधिनियम पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण के लिए कार्य करता है। नेक्स्ट अधिनियम जो आपका वो अधिनियम है राष्ट्रीय पर्यावरणीय नीति। यह कब आई थी? यह जो आया था अधिनियम वो आया था 2004 में। और यह नीति भारत की पर्यावरण चिंता को दूर करने के लिए बनाई गई थी। नेक्स्ट आपका जो है वो आती है राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम। यह जो अधिनियम आया था वो आया था 2010 में। और इस अधिनियम के तहत राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना की गई थी जो पर्यावरण संरक्षण के मामलों की सुनवाई करता है। नेक्स्ट आपके अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो महत्वपूर्ण सम्मेलन उन्हीं को हमने लिया है। तो आइए देखते हैं कौन कौन से आपके हैं। ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थों पर एक वीनिया कन्वेंशन हुआ था जिसको कहते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये कब आया था? यह जो आया था आपका 1986 में आया था। और इसका जो मेन काम था वो पर्यावरण के द्वारा आपकी जो ओजोन परत को जो क्षरण होती है उसकी सुरक्षा करने के लिए, उसको रोकने के लिए। नेक्स्ट आपका जो आया था खतरनाक अवशिष्ट सीमा पर संचालन पर वेसन कन्वेंशन। यानी कि जो आपके खतरनाक अवशिष्ट हैं रेडियोएक्टिव पदार्थ उनको दूसरे देश में न जाने दिया जाए, उसके लिए प्रोटोकॉल आया था 1989 ईस्वी में। ये खतरनाक अवशिष्टों के अंतर्राष्ट्रीय संचालन को नियंत्रित करता है और इसको जो कहते हैं वेसन कन्वेंशन कहा गया था उस समय। नेक्स्ट आपका जो है वो एक आता रॉटरडैम कन्वेंशन आया था। ये कब आया था आपके? ये आया था आपके 1998 में आया था। और यह खतरनाक रसायनों और कीटनाशकों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करने के लिए इसको लाया गया था। नेक्स्ट जो आपका है वो सतत कार्बनिक प्रदूषकों पर स्टॉकहोम सम्मेलन। और यह सम्मेलन कब हुआ था आपका? यह 2001 में स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में आयोजित किया गया था और इसे 2004 में लागू किया गया था। नेक्स्ट और इसके बारे में यह मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को हानि के प्रभावों से बचाने के लिए इसका जो है मेन लक्ष्य था। नेक्स्ट जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC। यह जो लाया गया था अधिनियम लाया गया था 1972 ईस्वी में लाया गया था। और यह जलवायु परिवर्तन के निपटने के लिए एक वैश्विक संधि थी, एक समझौता था। नेक्स्ट जैविक विविधता पर कन्वेंशन। जैव विविधता पर एक कन्वेंशन आया था आपका, वो आया था 1992 ईस्वी में आया था। और रहे जैव विविधता के संरक्षण और सतत प्रयोग के लिए उसका किस तरह से उसका प्रयोग करना है उसके लिए इसका मेन लक्ष्य था। नेक्स्ट अब जो है तो मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन एक आया था। यह जो आपका आया था वो 1994 ईस्वी में आया था। और यह मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने के लिए इसका मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट हम जो आपको देखेंगे जो हमारा टॉपिक है वो भारत की प्रमुख नदियाँ, कि भारत की प्रमुख नदियों से संबंधित हर प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका है इससे वो है भारत की सबसे बड़ा डेल्टा किन नदियों के द्वारा बनाया जाता है? तो आपका भारत का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा तथा ब्रह्मपुत्र की नदियों के द्वारा ही बनाया जाता है, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है वो सुंदरबन डेल्टा वो गंगा के द्वारा ही बनाया जाता है। नेक्स्ट पश्चिम बंगाल में किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा का निर्माण
करती हैं? तो किस स्थान पर? तो आपके देवप्रयाग में। नेक्स्ट, अरावली पर्वत श्रृंखला किस नदी प्रणाली से को प्रभावित होती है? किस नदी से प्रभावित होती है? तो इसका है चंबल और साबरमती नदी से प्रभावित होती है। लूनी नदी आपकी कहाँ गिरती है? तो ये लूनी नदी आपकी कच्छ के रण में गिरती है। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास कौन सी नदियाँ निकलती हैं? तिब्बत के मानसरोवर झील से कौन सी नदियाँ निकलती हैं आपकी? तो ये सतलज, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियाँ निकलती हैं। नेक्स्ट आपको यह है, भारत की सबसे पवित्र नदी में कौन सी नदी है? तो ये आपकी भारत की सबसे पवित्र नदी आपकी गंगा है। गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? बहुत ही चर्चित क्वेश्चन है ये, अधिकांश क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो बांग्लादेश में गंगा को पद्मा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट का जो क्वेश्चन आता है, वो गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा जो होती है उसे मेघना के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, भारत की कौन सी नदियाँ सुंदरबन डेल्टा बनाती हैं? तो दोबारा रिपीट हो गया, गंगा और ब्रह्मपुत्र की नदियाँ सुंदरबन डेल्टा बनाती हैं। नेक्स्ट, सांगपो नदी किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती हैं? तो सांगपो नदी आपके अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है। नेक्स्ट, तबा किसकी सहायक नदी है? तबा जो आपकी किसकी सहायक नदी है? तबा जो है आपकी नर्मदा की सहायक नदी है, और यह जो है पश्चिम दिशा में बहने वाली नदियां हैं। नेक्स्ट, नर्मदा और ताप्ती किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो आपको कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, उसका नाम ही कोसी है, तो बिहार का शोक। कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? तो आपकी दामोदर नदी बंगाल का शोक कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, वो कौन सी नदी ब्रह्मस द्रोणी से होकर बहती है? ब्रह्मस घाटी से होकर बहती है, तो कौन सी नदी? द्रोणी मतलब घाटी, नर्मदा से होकर बहती है, नर्मदा नदी। नेक्स्ट, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस नदी को राष्ट्रीय दर्जा देने की घोषणा की है? तो किस नदी को? आपको गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा देने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? यदि भारत की आपकी पूछी जाए नदी तो वो गंगा हो जाएगी, और प्रायद्वीपीय भारत की पूछी जाए तो भाई गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। नेक्स्ट, भारत में बहने के अनुसार भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? जो भारत में नदियाँ बहती है उसके अनुसार आपकी सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखते हैं, वो आपका कावेरी नदी कहाँ गिरती है? तो कावेरी नदी आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट, पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? पंजाब के निर्माण में आपकी सिंधु नदी, जो कहाँ से निकलती है? आपके पाकिस्तान से निकलती है, और पंजाब में के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान देती है सिंधु नदी। कौन सी नदी पश्चिम बंगाल की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है? तो आपकी कौन सी? नर्मदा नदी। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो है, कौन सी नदी दो नदियों की लंबाई लगभग समान है? कौन सी दो नदियों की लंबाई लगभग समान है? तो आपके लगभग सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियों की लंबाई लगभग समान है। नेक्स्ट, कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? कावेरी जल विवाद जो है किन राज्यों के बीच है? वो आपका है कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच, कावेरी जल विवाद। नेक्स्ट, किस नदी को बृहदगंगा के नाम से जाना जाता है? तो आपको गोदावरी को बृहदगंगा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, वो कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है? कौन सी नदियाँ मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध हैं? तो वो आपकी नदी कोसी नदी मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है, और इसे ही बिहार का शोक कहा जाता है, कोसी नदी को। नेक्स्ट, कौन सी नदी कपिल जलधारा प्रपात का निर्माण करती है? तो आपकी जो नर्मदा नदी है वही कपिल जलधारा प्रपात का निर्माण करती है। कौन सी नदी ओडिशा का शोक कहलाती है? तो आपकी ब्राह्मणी नदी जो है वो ओडिशा का शोक कहलाती है। बैनगंगा और पैनगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये गोदावरी नदी की सहायक नदियां हैं, बैनगंगा और पैनगंगा। नेक्स्ट, इंडो ब्रह्मा है एक पौराणिक नदी। इंडो ब्रह्मा आपकी एक पौराणिक नदी है। नेक्स्ट, किस नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल है? तो गंगा नदी पर आपका सबसे लंबा सड़क पुल बना हुआ है। कौन सी नदी विश्व का सबसे बड़ा द्वीप बनाती है? माजुली द्वीप बनाती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी आपकी सबसे बड़ा द्वीप माजुली द्वीप बनाती है। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? तो नर्मदा नदी का जो अधिकांश भाग है भारत के मध्य प्रदेश राज्य में बहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो है, नदियों को जोड़ने की योजना किसके शासनकाल में प्रस्तावित हुई थी? तो यह नदियों को जोड़ने की योजना किसके शासनकाल में प्रस्तावित हुई थी?
तो यह जो प्रस्तावित हुई थी वो आपके अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में प्रस्तावित हुई थी, और ये समय जो आपका था वो था 2002। 2002 का समय था उस समय। उसमें अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि नदियों को जोड़ा जाए। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है। तो आपकी जो दो नदियां बहती हैं, नर्मदा और ताप्ती। इसमें ताप्ती आंसर है तो ताप्ती हो गया। नेक्स्ट, कौन सी नदी भारत और पाकिस्तान में जल समझौता किस नदी में हुआ था? तो सिंधु नदी में भारत और पाकिस्तान के बीच जल समझौता हुआ है। नेक्स्ट, सिंधु समझौते के अनुसार भारत नदी की कितने प्रतिशत जल का उपयोग कर सकता है? ओके, तो इसमें भारत कितने प्रतिशत जल का उपयोग कर सकता है? तो 20% जल का उपयोग भारत करेगा और 80% करेगा इसका पाकिस्तान। ओके, नेक्स्ट, प्रायद्वीपीय भारत नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम क्या है? तो प्रायद्वीपीय भारत का उत्तर से दक्षिण का क्रम है, सबसे पहले मानवी, फिर गोदावरी, फिर कृष्णा, फिर पेन्नार, फिर कावेरी, फिर बैगई। ओके, कौन सी नदी भारत के केवल जम्मू कश्मीर राज्य से होकर बहती है? तो आपकी सिंधु नदी है जो केवल जम्मू कश्मीर से होकर ही बहती है और लास्ट में निकल जाती है। ओके, नेक्स्ट, पंचगंगा और दूधगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? पंचगंगा, दूधगंगा आपकी कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट, दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? तो एक छोटा नागपुर के पठार से निकलती है दामोदर नदी। नेक्स्ट, दक्षिण भारत के पठारी प्रदेशों में कौन सी नदियां विभाजित करती हैं पठारी भागों को? नर्मदा नदी, क्योंकि ये रिफ्ट घाटी से होकर निकलती हैं पठारों के बीच से। ओके, नेक्स्ट, क्षिप्रा नदी किसकी सहायक नदियां है? तो आपकी चंबल की सहायक नदी है क्षिप्रा नदी। कौन सी नदी का मुहाना उद्गम स्थल दोनों भारत में स्थित है? मुहाना और उद्गम स्थल दोनों भारत में हैं। तो ये कौन सा दक्षिण की ओर है? भारत की कौन सी नदी का मुहाना एवं उद्गम दोनों भारत में ही है? तो ये आपकी नदी कौन सी है? ये आपकी नर्मदा नदी ही है जिसका मुहाना और उद्गम दोनों भारत में ही है। यह मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है और अरब सागर में गिर जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो है किस नदी के किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है? तो आपके नर्मदा नदी के किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर का मंदिर है। नेक्स्ट हमारे जो क्वेश्चन आते हैं वो है भारत के प्रमुख वाद्य यंत्र और उनके वादक से संबंधित, क्योंकि इस टाइप के प्रश्न जो है बहुत ही ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं, इसलिए हमने उनको भी लिया है इस बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं सितार वादक कौन कौन से हैं हमारे। पंडित रविशंकर, उमाशंकर मिश्र, बुद्ध साहित्य मुखर्जी, विलायत खां हो गए आपके, शाहिद परवेज हो गए, मंदे हसन हो गए आपके, क्या उन्हें सितार वादक हैं, बहुत प्रसिद्ध सितार वादक हैं। और आपके सरोद वादक जो हैं वो आपके हो गए अजमत अली खां, दूसरे हैं अलाउद्दीन खां, अली अकबर खां तीसरे हैं, विश्वजीत राय चौधरी, मुकेश शर्मा, बुद्धदास गुप्ता। और आपके जो संतूर वादक हैं वो हैं शिव कुमार शर्मा और भजन सोपारी। नेक्स्ट आपके जो शहनाई वादक आते हैं वो आपके शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां हो गए, अली हसन हो गए, हुसैन खां हो गए, दयाशंकर जगन्नाथ हो गए। नेक्स्ट आपके जो बांसुरी वादक हैं वो हैं हरिप्रसाद चौरसिया, पत्रालाल घोषी, राजेंद्र कुलकर्णी और बी कुंजमणि आपके बांसुरी वादक हैं, कई बार पूछे जाते हैं। तबला वादक आपके जाकिर हुसैन है, अल्लाह रखा खां तबला वादक, गुदई महाराज, किशन महाराज, लतीफ़ खां, सुखविंदर सिंह, ये आपके कौन है? तबला वादक हैं, प्रसिद्ध तबला वादक। और अगले जो आते हैं आपके वायलिन वादक, टी.एन. कृष्णन, एन. राजम और एल. सुब्रमण्यम आपके प्रसिद्ध वायलिन वादक हैं। इस टाइप के प्रश्न सबसे ज़्यादा एसएससी में ही पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका आता है वो आता है परबाज। परबाज भी एक तरह का होता है बजाने वाला। इसके जो वो हैं मैं गोपाल दास, ठाकुर लक्ष्मण सिंह, छत्रपति सिंह और रहमान खान। रुद्र बीणा बजाने वाले कौन कौन से? उस्ताद शाहिद अली खां, असद अली खां। नेक्स्ट आपके घटम भी एक तरह का है बजाने वाला कोई भी यंत्र। इसके बजाने वाले जो वादक वो हैं टी.एन. विनायक राम और एम. सुब्रमण्यम। बीणा वादक आपके कौन कौन से हैं? एस. बालचंद्र और कृष्ण भगतार और बदरुद्दीन डागर। नेक्स्ट सारंगी वादक आपके कौन कौन से? शकून खान, पंडित राम नारायण और रमेश मिश्रा और सुल्तान खान, ये आपके सारंगी वादक है। मृदंग वादक कौन कौन से हैं?
ठाकुर भीकम सिंह और जगदीश सिंह और पालधार सिंह। नेक्स्ट आपके जो क्वेश्चन हमने जो लिए हैं वो लिए हैं भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक पे। ओके, तो देखिए इससे संबंधित जो प्रश्न हमारे हैं, भारत के संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार की आपातकाल की व्यवस्थाओं पर विचार किया जा सकता है। ओके, तो 3 प्रकार की आपातकाल व्यवस्थाओं पर विचार किया जा सकता है। 3 प्रकार के आपातकाल हमारा लगता है, ठीक है। ओके, अगला जो क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद के तहत आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति करता है अनुच्छेद 352 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका पूछ सकता है वो, जिसमें पहली बार राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कब की गई थी, तो 26 अक्टूबर 1962 को की गई थी। नेक्स्ट, देश में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन की घोषणा कब की गई थी, पहली बार आपके 1962 में और दूसरी बार आपकी 1971 में, 3 दिसंबर 1971 को। नेक्स्ट, राष्ट्रपति ने तीसरी बार आपातकाल की घोषणा कब की, तो उसकी 1975 में, यानी पहली बार 1962, दूसरी 1971, तीसरी 1975, 25 जून। नेक्स्ट, तीसरी बार आपातकाल घोषणा की राष्ट्रपति ने किसके आधार पर की थी, तीसरी बार जो आपातकाल की घोषणा की थी वो किसके आधार पर की गई थी, वो आपके आंतरिक अशांति के आधार पर की गई थी। नेक्स्ट, प्रथम राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा के समय देश के राष्ट्रपति कौन थे, प्रथम आपातकाल की घोषणा के समय राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर एच राधाकृष्णन थे। नेक्स्ट, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को संसद के समक्ष कौन स्वीकृति रखा जाना आवश्यक है, ठीक है, कितने यानी कि समय उसमें पूछा गया है, तो लगभग 1 माह के अंदर संसद की स्वीकृति आवश्यक है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय आपातकाल की अधिकतम सीमा कितनी है, ठीक है, तो इसकी कोई सीमा भी नहीं, कभी कितने भी समय तक रखा जा सकता है इसको। नेक्स्ट, राष्ट्रीय आपातकाल के संविधान की संघीय प्रकृति क्या है, संघीय प्रकृति इसकी क्या है, अभी तक उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है, वैसी की बनी हुई है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब कर सकता है, जब उन्हें ऐसा करने के लिए केंद्रीय कैबिनेट लिखित निर्णय प्राप्त हो, केंद्रीय कैबिनेट का लिखित निर्णय प्राप्त हो तभी ऐसा कर सकते हैं राष्ट्रपति। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, तो अनुच्छेद 356 के तहत किस राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा किस व्यक्ति के प्रतिवेदन मिलने पर राष्ट्रपति करता है। ओके, तो राज्य के राज्यपाल से। राज्य के राष्ट्रपति शासन से तात्पर्य राज्य के किसके शासन से है, तो राज्य के राज्यपालों के शासन से है। ओके, नेक्स्ट, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन के लागू हो जाने पर किन कृत्यों के अलावा राज्य प्रशासन के सभी कृत्य संघीय नियंत्रण में आ जाते हैं, तो ये न्यायिक नियंत्रण में आ जाते हैं। नेक्स्ट, प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लगा हुआ था, 1951 में हो चुका है। नेक्स्ट, प्रथम बार राष्ट्रपति शासन किन राज्यों में लगाया गया था, तो आपके पंजाब में लगाया था। नेक्स्ट, अब तक राज्य में सर्वाधिक लंबा राष्ट्रपति शासन लागू रहा जम्मू एंड कश्मीर राज्य में। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राष्ट्रपति देश की वित्तीय आपात की घोषणा करते हैं, ओके, किस आधार पर वित्तीय आपात की घोषणा करते हैं, तो अनुच्छेद पूछा गया था इसमें 360 के हिसाब से कौन सी आपातकालीन स्थिति है जिसकी घोषणा अभी तक नहीं की गई है, तो आपकी वित्तीय आपात की घोषणा अभी तक नहीं की गई, ना ही कभी होगी। नेक्स्ट, भारत की वित्तीय आपात की घोषणा आज तक कितनी बार हो चुकी, ओके, वही क्वेश्चन कभी भी याद लगाई नहीं अभी तक। नेक्स्ट, भारत की प्रमुख दरों से रिलेटेड कई सवाल पूछे जा सकते हैं, ठीक है, तो दरों को भी देख लेते हैं। आइए, आपका काराकोरम जो दर्रा है वो जम्मू एंड कश्मीर में है, जोजिला दर्रा आपका ये भी जम्मू एंड कश्मीर, पीर पंजाल जम्मू एंड कश्मीर, और बनिहाल दर्रा ये भी चारों आपके जम्मू एंड कश्मीर में ही है, और आपके बुर्जिला दर्रा ये भी आपका जम्मू एंड कश्मीर में है। नेक्स्ट, आपका सिपकिला जो है वो हिमाचल प्रदेश में, रोहतांग हिमाचल प्रदेश में, और बाड़ालाचा हिमाचल प्रदेश में, ये तीनों आपके हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट, लिपुलेख दर्रा और मानालाचा दर्रा और नीति दर्रा ये तीनों आपके उत्तराखंड राज्य में है। नेक्स्ट, नाथुला दर्रा आपका सिक्किम में, और जलेपला दर्रा ये भी आपका सिक्किम में। नेक्स्ट, बैंडिल दर्रा आपके अरुणाचल प्रदेश में, और यांगपा दर्रा ये भी आपके अरुणाचल प्रदेश में ही है। नेक्स्ट, दीपू दर्रा आपके अरुणाचल प्रदेश में, 3 दर्रा आपके अरुणाचल प्रदेश में से ही हैं, और तुजू दर्रा आपके मणिपुर राज्य में ही है। नेक्स्ट, हम जो देखते हैं वो आपके अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो कि कई बार पूछे जा सकते हैं।
नेक्स्ट, बिम्स्टेक की स्थापना कब हुई थी? सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा बनता है, तो इसकी स्थापना 1997 ईस्वी में बांग्लादेश के ढाका में हुई थी। नेक्स्ट, G20 की स्थापना कब हुई थी? इसकी 1999 में हुई थी G20 की स्थापना, और G7 की स्थापना 1975 में हुई थी। और आसियान की स्थापना कब हुई थी? 1967 ईस्वी में हुई थी आपकी। ओपेक की स्थापना कब हुई थी? ओपेक की स्थापना 1960 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नाटो की स्थापना कब हुई थी? तो 1949 में। नाटो में इसमें लगभग 32 देश सदस्य देश है। 32वां देश आपका दक्षिण सूडान है। नेक्स्ट, ब्रिक्स की स्थापना कब की गई थी? तो 2006 में की गई थी, चाइना में के शंघाई शहर में। और ब्रिक्स में आपके 5 देश हैं, इसमें एक देश और शुरुआत में 4 थे, इसमें 5 देश हो गए हैं। ओके, एक और बढ़ने वाला है। 20 से ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट, सार्क की स्थापना कब की गई थी? तो सार्क की स्थापना आपके 1985 में काठमांडू, नेपाल में की गई थी। SCO शंघाई सहयोग संगठन की स्थापना आपकी कब की गई थी? तो इसकी 1996 में चाइना के बीजिंग शहर में की गई थी। इसी के साथ क्लास को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।